विनय अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके काफ़ी समय के बाद घर आया था। उसको देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा इस बार तो तुम बहुत ही दिनों बाद में घर आए हो, लेकिन कोई बात नहीं। अपने गांव की जो सविता आंटी है उसकी लड़की भी तुम्हारे साथ शहर में पढ़ने के लिए चाहती है। ये बात सुन के वो अगले ही दिन उसके घर चला जाता है और उसके घर जाके सविता को बोलता है कि देखो, तुम यदि शहर में जाके मेरी तरह पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें अपना ये हुलिया बदलना होगा। तुम तो पहले ये पुरानी वाली जो ड्रेस पहनते हो इसको छोड़ना होगा, क्योंकि शहर में ऐसे लोग नहीं पहनते हैं। तुमको ये चुन्नी उतारनी पड़ेगी और ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी पड़ेगी। सभी लोगों के साथ वहाँ पर हिल मिल कर रहना पड़ेगा। तुम्हें बॉयफ्रेंड भी बनाना पड़ेगा और वो सब काम करने पड़ेंगे जो एक पति के साथ करते हो। ये बोलकर वो उसकी चुन्नी उतार लेता है और उसके हाथ जो थे वो उसके बूब्स पे पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसके अंदर बिजली कड़कने लगी। और सेम फीलिंग सविता के अंदर भी आ गई थी, क्योंकि उसको पहली बार किसी लड़के ने छुआ था। और वो लड़का बोलने लगा कि देखो मेरी बात सुनो, शहर में यदि तुम्हें रहना है तो ये कपड़े भी तुम्हें चेंज करने होंगे, तुम्हें छोटे कपड़े पहनने होंगे ताकि सभी लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। ये सब तुमको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी और सविता बोली ये सब तो पाप है। तो वो बोला कि देखो, पाप पुण्य के चक्कर में रहोगी तो तुम इस छोटे से गाँव में पढ़कर रह जाओगी, कोई भी कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगी। उसकी बात सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, जबकि विनय की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। वो एक हवसी टाइप का इंसान था और वो बार बार उसके स्तनों पर हाथ फेरने लगा था। और सविता के अंदर ऐसी आग सी मचल गई थी, क्योंकि पहली बार किसी लड़के को उसने छुआ था। शाम का समय था, उसके घर वाले काफ़ी लेट तक आते थे। सविता बोलती कि चलो अंदर वाले कमरे में चलते हैं और अपना काम करके आते हैं। इसकी बात सुनकर विनय काफ़ी खुश हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उसको उठा कर ले गया और ले जाते ही कमरे के अंदर वो काम करने लगे और ऐसा काम करने लगे जो उनको नहीं करना चाहिए था। पूरा का पूरा काम होने के बाद में दोनों मदहोश हो गए और वापस कपड़े पहन लेते हैं। काम होने के बाद में सविता उसको खाना खिला देती है और वो सो जाता है। उसको देखकर सविता के मन में फिर से लालच आ जाता है और वो सोचती है कि चलो इसके साथ ही सो जाती हूँ। वो इसके ऊपर सो जाती है और उसके साथ किस करने लगती है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारा एक बार से मन नहीं भरा। दोनों फिर एक दूसरे के कपड़े खोल देते हैं और फिर वही काम करने लगते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मस्ती से काम कर रहे थे। इसकी भावनाओं में बहकर दोनों ने बहुत अच्छा काम भी किया और दोनों काफ़ी मदहोश हो गए। अगले दिन की बात है, उनके माँ बाप घर पे आए। इन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो गए। ये बोलती है कि मैं विनय के साथ शहर में जाके पढ़ूंगी और अपने बाकी की पढ़ाई वहीं पूरी करूंगी। घर वाले खुश हो जाते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, विनय अच्छा लड़का है, तुम इसके साथ शहर जाके पढ़ाई करो और बाकी की पढ़ाई अपनी पूरी करो। कल से तुम इसके साथ शहर चली जाना और वहाँ पर जाकर आपकी पढ़ाई पूरी कर लेना। इसकी बात सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसको बोलती है कि चलो अभी विनय को खाना वाना खिलाओ, काफ़ी समय के बाद अपने घर आया है। लेकिन विनय तो हफ्सी टाइप का था ही। वो बोला कि हाँ, इसकी बाकी की पढ़ाई कॉलेज में करवा देना, मैं इसको अच्छा टॉपर बना दूंगा। ये बात बोलकर वो उसके लिए खाना लेकर आते हैं। विनय खाना खाता है और खाने की तारीफ़ करता है और वो बोलती कि आज तुम विनय को सुहान लो अपने साथ, वहाँ पर 2 बेड है, तुम भी उसके साथ सो जाना। विनय अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। पीछे से मम्मी बोलती है कि तुम विनय के साथ सो जाओ और उससे पूछ लेना कि शहर में कैसा क्या होता है, पूरी जानकारी ले लेना। विनय की बात सुनकर ये दोनों खुश हो जाती हैं। ये बोलते कि आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सारे दिन से विनय के साथ ही हूँ, लेकिन फिर भी आप कह रही है तो मैं उसके साथ जाके सो जाती हूँ, इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अपनी माँ की बात मानकर ये विनय के पास चली जाती है और उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके साथ सोने के बाद उसका तो वही मन था ना, दोनों वही काम करने लगे जो कि सारे दिन से कर रहे थे और बहुत अच्छा माहौल हो गया। अगले दिन विनय उसको ड्रेस चेंज करवाने के लिए बोलता है और उसको एक शॉर्ट ड्रेस पहना देता है जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रही थी। और अगले दिन वो कॉलेज में जाके उसका एडमिशन करवा देता है और बाकी के दोस्तों से मिलाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे मिलो, ये बहुत अच्छी है। इस प्रकार से सभी लड़कियों से उसकी दोस्ती हो जाती है और काफ़ी अच्छे से उनका वक्त गुजरने लगता है। सविता भी काफ़ी खुश थी क्योंकि वो पहली बार कॉलेज में आई थी। थोड़ा बहुत समय मिलने के बाद वो डांस भी कर लिया करते, पार्टी भी किया करते और बड़ी अच्छे से इनका जीवन चलता। ऐसे ही करके वो एक दिन दूसरे गाँव में जाता है और वहाँ की लड़की को फंसाता है, अपने घर वालों से मर्जी लेता है और सभी को अपने कॉलेज के नाम पे ले जाता है और अलग अलग लड़कियों के साथ हवसीपना करता है। क्योंकि उस विनय को तो जिस्म का चस्का लगा हुआ था ना, सविता के अलावा कई सारी लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया और सबके साथ वो सब काम करता जो कि सविता के साथ किया करता था। तो इस प्रकार से इसको जिस्म का चस्का लग गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विनय एक हवसी टाइप का इंसान था। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्टोरी है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।